और चलिए और वक्त हो चला है शहर खबर का। इस बुलेटिन में तेज रफ्तार और पूरे विस्तार के साथ हम आपको आपके शहर की कस्बे की खबर दिखाएंगे। इस खास बुलेटिन में सिर्फ महानगर ही नहीं बल्कि छोटे बड़े हर शहर की खबरें और उसका अपडेट आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे शहर की सरकार की। जी हाँ, उत्तराखंड में निकाय चुनाव की वोटिंग और आधे घंटे बाद मतदान शुरू होगा और बैलेट पेपर से निकाय चुनाव की वोटिंग होगी। शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे और 30,29,000 से ज्यादा वोटर हैं और 11 मेयर प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की जाएगी। 43 नगर पालिका सीट पर मतदान है और 46 नगर पंचायत सीट के लिए आज वोटिंग होनी है। वोटिंग के लिए आपको बताते चले कि 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 588 संवेदनशील मतदान केंद्र है और 419 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 5000 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं। तो आधे घंटे बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8 बजे से सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बताते चले कि निकाय चुनाव के लिए अब कुछ ही देर बाद मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बैलेट पेपर से निकाय में वोटिंग होगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 43 नगर पालिका सीट पर मतदान होना है और 46 नगर पंचायत सीट के लिए वोटिंग होनी है। साथ ही आपको बताते चले कि वोटिंग के लिए 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 588 संवेदनशील मतदान केंद्र है और 5000 से ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और आज सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटी में कैद हो जाएगा और 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और निकाय चुनाव में तमाम मुद्दे जो है वो इस बार देखने को मिले। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राम मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। जी राम मनोज, 8 बजने वाले हैं, कुछ ही समय का वक्त है, मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। निर्वाचन आयोग की तरफ से किस तरह की तैयारियां मतदान को लेकर की गई है? और सबसे पहले दर्शकों को ये बता दें कि जो मतदान की प्रक्रिया है बस उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आधे घंटे के बाद शुरू होगी। और अभी इस वक्त जो इस पोलिंग स्टेशन पर है ये ऋषिकेश में, यहाँ पर जो मतदाता हैं वो पहुँचने लगे हैं। यानी कि मतदान शुरू होने के पहले ही जो जागरूक मतदाता हैं अपने घरों से धीरे धीरे करके वो बाहर निकल रहे हैं और वो पोलिंग स्टेशन पहुँच रहे हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश में जो 11 नगर निगम क्षेत्र हैं, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, सभी जगह पर मतदाताओं की भीड़ लगना शुरू हो गई। कुछ मतदाता भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर में इनके मुद्दे क्या हैं। आप लोग किन मुद्दों के साथ मतदान करने आ रही हैं? हमारा जो मेन मुद्दा है ये यही है, सड़क, बिजली, पानी, एजुकेशन को लेके है, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके है, जॉब्स वगैरह को लेके है। आज के युवा नागरिक जो है पढ़ाई करते हैं यहाँ से स्कूलों में और बाहर जॉब के लिए जाते हैं। वो सब सुविधाएं हमारे ही शहर में होनी चाहिए, वो बाहर क्यों जाते हैं? एजुकेशन का अच्छा साधन होना चाहिए यहाँ पे। एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप लोग क्या चाहते हैं? साफ सफाई, तमाम व्यवस्थाओं? बिल्कुल हम चाहते हैं हमारा शहर बिल्कुल साफ सुथरा हो। हमारा शहर योग नगरी है। देखिए हमारे शहर के बीच में कूड़े के ढेर है, इसे हटना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी बाहर से पर्यटक आते हैं वो बहुत परेशान होते हैं इसकी स्मेल से। तो साफ सफाई व्यवस्था हो। सर क्या चाहते हैं कि किस तरह के मुद्दों के साथ आए हैं? हम ये इस मुद्दे के लिए आए कि यहाँ पे कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि बाहर का यात्री जाए, उसके लिए कहीं पार्किंग की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। वो बेचारा बहुत परेशानी में इधर उधर सड़कों पे गाड़ियाँ लगाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की बड़ी समस्या होती है। पार्किंग, साफ सफाई, एजुकेशन और साथ में रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके साथ में यहाँ पर मतदाता पहुँच रहे हैं। लेकिन आपको तस्वीर भी दिखा दें बाहर की कि जो मतदाता है वो भी आ रहे हैं और अलग अलग इसी तरह से जो मतदाताओं के लिए बूथ बने हुए हैं वहाँ तमाम जो मतदाता पहुँचेंगे उनके नेम स्लिप को लेकर के किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो सभी प्रत्याशियों की तरफ से अपने यहाँ पर फिलहाल उनके बस्ते लग चुके हैं, तो किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। ये तो फिलहाल पोलिंग के बाहर की बात है, लेकिन ओवरऑल पूरे उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो इसी तरह से है।
पहाड़ से लेके मैदान तक हर जगह आज जो शहरी क्षेत्र में मतदान हो रहा है उसके लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और हर जगह पर सभी तरह की जो मतदाताओं की सुविधाएं उसको ध्यान में रखते हुए पोलिंग स्टेशन बनाए गए। तो थोड़ी देर के बाद फिलहाल मतदान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अब शहरी क्षेत्रों में जो सरकार बनेगी वो अलग अलग मुद्दों के साथ मतदाता बिल्कुल रामानुज, योग नगरी में कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार बहुत प्रभावी नजर भी आ रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र डसीला भी जुड़ चुके हैं देहरादून से। सुरेंद्र, कुछ ही वक्त बचा हुआ है, 8 बजने के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। किस तरह से तैयारियां की गई है मतदान को लेकर देहरादून में? देखिए, बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जैसे कहा था कि प्रदेश के 100 निकायों में जहां चुनाव हो रहे हैं पूरी तरीके से तैयारी रहेगी। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। इस वक्त मैं देहरादून में IIP KV पे हूं, जहां तमाम जो मतदाता हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 निकाय में चुनाव है, 11 नगर निगम हैं, 43 नगर पालिकाएं हैं और 46 नगर पंचायत हैं। 30 लाख से ज़्यादा वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे और तमाम लोग जो है वो शहरों की निकायों की जो सरकार है उसे चुनेंगे। एक ऑटोनॉमस बॉडी जो सरकार शहरों के डेवलपमेंट पे काम करती है, तमाम चीज़ों पर काम करती है। सर, किन मुद्दों पे आज वोट डालने पहुंचे हैं आप लोग? ये विकास के मुद्दों पे वोट डाल, जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। मैडम, आप बताइए, आप क्या सोच के वोट डालने पहुंची हैं? क्योंकि सोच के वोट डालने, भैया बरसात में हम लोगों के रोडों में पानी भर जाता है, घरों में पानी आता है, क्यों नाली की व्यवस्था हो। मतलब रोड तो बन रही है, रोड जब भी मतलब चुनाव आते हैं रोड बनती है, पर रोड बन के कोई फायदा नहीं जब नाली की व्यवस्था नहीं है। घरों में लोग धोते हैं, डाउन पे छतों का पानी आता है, पूरी रोड खराब होती है। हम तो यही डाल के वोट डालेंगे कि भाई जो भी आएगा हमारी नाली की व्यवस्था करेगा। बाकी देखिए तो है ही हमारी लाइट, मतलब अभी लाइट रोड भी बनती है, ये नहीं बोल रहे हर 5 साल में रोड बनती है, लेकिन जब नाली नहीं है तो वो 5 साल में खस्ता हाल हो जाती है रोड। बस हम ये देखिए, जो तमाम वोटर हैं उनके अलग अलग मुद्दे हैं वो, क्योंकि निकाय का मतलब है शहर के डेवलपमेंट से, शहर की सुविधाओं से। तो चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे सड़कों का सिस्टम हो या फिर स्मार्ट सिटी के मामले हो, इन तमाम मुद्दों पर वोटर वोट डालने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश में एक तरह से ये सेमीफाइनल की तरह है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। 11 नगर निगम हैं, 43 नगर पालिकाएं हैं, 46 नगर पंचायत हैं, 80 लाख से ज़्यादा वोटर विधानसभा में थे, 30 लाख से ज़्यादा वोटर निकायों में है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। परिधि जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। रामानुज भी लगातार हमारे साथ ऋषिकेश से बने हुए हैं। रामानुज, अगर योग नगरी ऋषिकेश की हम बात करते हैं तो वहां पर कई बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं जब 4 धाम यात्रा शुरू भी होती है, लेकिन कई समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। इस बार ऋषिकेश की जनता क्या कहती है? ऋषिकेश में हवा किस ओर आगे बढ़ रही है? देखिए, ऋषिकेश को चूंकि उत्तराखंड के 4 धाम का एक द्वार कहा जाता है, योग नगरी के तौर पर ये मशहूर तो है ही है, लेकिन जो जन मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं और वो भी शहरी क्षेत्र के, वो क्या है हम खुद इन मतदाताओं से ही जान लेते हैं जो इस समय मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ में कुछ मतदाता भी हैं, जानते हैं। आइए सर, किन मुद्दों के साथ आप लोग मतदान कर रहे हैं? क्या चाहते हैं ऋषिकेश में जो बेहतर हो जाए? जो हमारी तीर्थ नगरी है इसमें एक तो सफाई व्यवस्था बहुत चकाचौंध रहे। रोडें हमारे यहाँ की ख़राब है, थोड़ा सा रोडों पे सुधार होना चाहिए काफ़ी यहाँ पे। और हमारे तीर्थ नगरी में बहुत सारी पर्यटक बाहर से आते हैं। बिल्कुल, पर्यटक भी आते हैं, साफ सफाई हो। एक बार तस्वीर आपको दिखा दें, चूंकि बाहर की जो है सड़कों की और शहर की, उसी को लेकर के जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि ऋषिकेश योग नगरी है, यहाँ पर्यटक भारी संख्या में आते हैं देश विदेश के, बल्कि इस शहर की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से, शिक्षा से, रोजगार से, उससे जुड़े जो मतदाता हैं, जागरूक मतदाता हैं, जिस तरह से अभी हमने बात भी की, उनका साफ तौर से यही कहना है कि वो उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदान कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव के जो वानगी है वो तस्वीर एक देखने को मिल जाएगी। शहरी क्षेत्रों में आखिर मतदाताओं का क्या रुझान है? 1-2 मतदाता जो सुबह से खड़े, इनसे भी जान लेते। आखिर आप लोगों ने सोच रखा है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के पोलिंग स्टेशन पहुंच रही है?
हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट को हम चुने, जो भी कैंडिडेट को पब्लिक चुनती है, वो कैंडिडेट एकदम करेक्ट होना चाहिए और वो हमारी सहायता के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने उसको चुन लिया और वो कर कुछ नहीं रहा है, और ऐसा अब तक चलता भी आ रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का, पर ऐसा हो रहा है। और तो अभी मेरी सब पूरी पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि जिस भी कैंडिडेट को वो चुने, सोच समझ कर चुने, जो उनके काम आए। हर यानी बदलाव चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बदलाव भी चाहते हैं, शहर की व्यवस्था बेहतर हो, उस पर फोकस है। बिल्कुल हम यही चाहते हैं, शहर की व्यवस्था अच्छी हो, सब काम सुचारू रूप से हो, किसी को किसी चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े। आजकल कोई किसी की नहीं सुनता, कोई नेता वो चुनाव वो जीत जाते हैं, उसके बाद सब अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। घरों में बैठ जाते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक बार तस्वीर आपको दिखा दें, चूंकि ये पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर जिस तरह से मतदाता आधे घंटे पहले बिल्कुल रामानुज, अब सभी मतदाता